है। तो अब शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से देखना और एक क्रमिक तरीके से हम चीजों को करेंगे, बड़े क्रम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साथी क्लासिकल डांस को, शास्त्रीय नृत्य को। तो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। जो डेटा आप जानते हैं, सिर्फ एक रिलेटिव डेटा को लिखने की कोशिश करेंगे जो रिलेवेंट हो, इधर उधर की बातें कोई ना करे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं। इनका वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जो कि 200 बीसी से 200 एडी के बीच लिखा गया। एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी आज से हम बात करें, अभी चल रहा है 2024, और जब हम बीसी की बात करते हैं तो 2024 में ही हमको जोड़ना पड़ता है। यानी लगभग 2200 साल पहले एक बुक लिखी गई जिसका नाम था नाट्यशास्त्र। क्या आप मुझे बताएंगे नाट्यशास्त्र को किसने लिखा? तो नाट्यशास्त्र जो लिखी है साथी, ये भरत मुनि ने लिखी। और इसी पुस्तक को हम पंचम वेद या फिफ्थ वेदास के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। चूंकि अब परीक्षा में कभी ये पूछ ले कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 5 ना लिख के आना, तब 4 ही लिखनी है। लेकिन 5वें वेद का दर्जा मिलता है किसको? आपका नाट्यशास्त्र को। इसमें इन्होंने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी दी। और संगीत नाटक अकादमी कहती है कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन एक नवे शास्त्रीय नृत्य के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसको भविष्य में नवा शास्त्रीय नृत्य या नवा क्लासिकल डांस माना जाएगा। तो नवा जो 9th क्लासिकल डांस होगा वो आपका छऊ होगा। कौन सा होगा? छऊ होगा। छऊ 3 स्टेट में मनाया जाता है, हम उसकी बात आगे करेंगे कि वो झारखंड में सरायकेला छऊ के नाम से, उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से, और साथ ही आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से मनाया जाता है। उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको जानना है शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? क्लासिकल 8 हैं, जो 8 आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका कि कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से संबंध रखता है, या वह किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से। ओडिसी आपका उड़ीसा से। सत्रिया आपका साथी असम से। मणिपुरी आपका मणिपुर से। और कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल, रेलवेज के लिए आप इस क्लास को कर सकते हैं। सेम ही स्टैटिक जीके मैंने बताया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है वो सेम है किसी भी परीक्षा के लिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करें, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करें, या आप सीएचएसएल की तैयारी करें, कोई भी। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो ध्यान से बस मेरे प्रश्नों को सुनना। एक क्वेश्चन बनेगा, वह स्टेट कौन सा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी 2 क्लासिकल डांस है। 2 क्लासिकल डांस है। तो अब यहां पर प्रश्न आया आप लोगों के सामने कि भैया क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य उसको कहते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में है, जिसके करने के, डांस को परफॉर्म करने के अपने स्टैंडर्ड हैं। ऐसे नहीं जैसे आप डीजे पर पहुंच जाते हैं तो जैसे आपका मन करे वैसे आप नागिन डांस कर लेते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं चलता है। इसके स्टेप्स जो हैं वो फिक्स हैं, वही परफॉर्म करना होगा। जैसे शुरुआत कैसे होगी, अंत कैसे होगा, तो उन सबको फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा है आपका साथी? केरल है, ये बात ध्यान देने की है। अच्छा, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु भारत के नॉर्थ में है कि साउथ में? भैया ये साउथ में हो गया। केरल भैया साउथ में हो गया आपका। आंध्र प्रदेश साउथ में हो गया। ओडिशा आपका साउथ ईस्ट में हो गया। असम भारत के, भैया मुझे बताएं भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल अगर हम देखते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया। मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट में हो गया। और उत्तर प्रदेश हो गया आपका नॉर्थ में, इसीलिए उसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं। तो कितने हैं जिन पर एस लिखा हुआ है वो साउथ के हैं। तो आप कहेंगे भैया साउथ के तो आपका 3 स्टेट हो गए, लेकिन डांस कुल कितने हैं? डांस की अगर हम बात करते हैं तो कुल डांस कितने हैं आपके? तो आप कहेंगे भैया साउथ इंडिया में 4 क्लासिकल डांस परफॉर्म होते हैं। मैं आपसे पूछूं साउथ ईस्ट में कितना होता है, तो आप कहेंगे साउथ ईस्ट में भैया 1 होता है। नॉर्थ ईस्ट में भैया कितने क्लासिकल डांस है? नॉर्थ ईस्ट के क्लासिकल डांस का नंबर 2 है। कितने बोलेंगे? उनकी संख्या 2 है। और ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत से संबंधित है, नॉर्थ इंडिया से संबंधित है? तो आप बोलेंगे भैया कथक है, जिसको हम नटवरी के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ एक बार कोशिश करें, मैप के माध्यम से मुझे बताएं कि 8 मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं। तो 8 में आप लोगों को बताना है, मैप पे देखते हुए थोड़ा ध्यान से। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया सबसे पहला तो हो गया उत्तर प्रदेश का कौन सा? कथक हो गया। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश का आपका भैया कथक हो गया। कहाँ का है? एकमात्र है जो नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के कितने थे? नॉर्थ ईस्ट के आप कहेंगे 2 हैं। कौन कौन से? एक तो साथी आपका असम का हो गया। असम का कौन सा था? मैंने आपको बताया, असम का सत्रिया था। असम का सत्रिया था। और एक साथी आपका मणिपुर का होगा, मणिपुरी। क्या होगा? मणिपुर का मणिपुरी जो डांस है, ये आपका साथी 2 हो गए नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। ओडिशा साउथ ईस्ट का साथी यहाँ पर आपका क्या हो गया? ओडिसी हो गया। क्या हो गया? ओडिसी हो गया। चौथा ये हो गया। अब बाकी के 4 कहाँ के हैं? साउथ के। तो उसमें 2 तो साथी आपके केरला के हैं। कौन कौन से? एक तो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम है साथी आपका, और एक है आपका कथकली। क्या बोलेंगे? एक भैया हमारा कथकली है, ठीक है। एक साथी आपका आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक और बचा हमारा, वो तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कोई दिक्कत इस बात में? आसानी से इन क्लासिकल डांस से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आप कर पाएंगे? जी भैया। अच्छा, अब इनको याद करते हैं। हम थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जिन साथियों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करना होता है वो कर सकते हैं। जो जर्नल वे में याद कर सकते हैं कि भैया मैं रिवीजन मेथड से याद करूंगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि कभी भी जीएस या जीके को आप याद करते हैं तो स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको आंखें बंद करें और मेमोराइज करिए कि मैंने क्या क्या अभी पढ़ा था। और अगर आप उसकी मेमोरी बना पाते हैं तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद होती हैं, ठीक है। तो भरत से क्या याद रखेंगे? भरत का क्या हुआ था? भरत मिलाप, मिलन हुआ था भरत का राम जी से, मिलन से याद रख लेंगे। भरत मिलन। कथकली और अट्टम, पूरी स्टैटिक जीके में कहीं भी साथी कली और अट्टम वर्ड आएंगे, मैं हमेशा रूट वर्ड रखूंगा उनको आज की क्लास में कि उनका संबंध कहां से होगा? केरल से होगा। कई आपके त्योहार भी आएंगे, फेस्टिवल्स भी आएंगे उस नाम से, ठीक है। ओडिसी आसानी से याद कर सकते हैं। कुचिपुड़ी, देखो कच्ची पूड़ी आप देख सकते हैं, पूड़ी कच्ची है या नहीं है, लेकिन अंधा आदमी नहीं देख सकता। आंध्र प्रदेश को हम पूरी क्लास में याद रखेंगे, रूट वर्ड बनाएंगे अंधा। मैं आपसे पूछूंगा कि आंध्र प्रदेश का रूट वर्ड क्या है, आप कहेंगे अंधा। तो कच्ची पूड़ी कौन? आपका अंधा आदमी नहीं देख सकता। ओडिसी याद कर सकते हैं। सत्र कब शुरू होगा? आज शाम, आज शाम सत्र शुरू होगा। मणिपुरी मणिपुर हो गया। कथक, कौन थकता है? कौन थकता है, ये कौन कहते हैं? ये यूपी वाले कहते हैं कि कौन थकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? बताएं।